तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 जो है बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। क्यों? कि यहाँ से ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा। पढ़ा तो ठीक, ना पढ़ा तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं आपको एक एक चीज़ बड़े प्यार से, और आज इस चैप्टर का जो नाम है वो है कि इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखो, मैं थोड़ा सेटअप चेंज करा है यार, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो बनता है ना। और थोड़ा बताना कि कैसा लग रहा है सेटअप। चैप्टर का नाम है भैया इस बार इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो आपकी किताब में इसमें बात करी गई है, इसको बड़े प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। स्टीव जॉब्स का एक कोट दिया गया आपकी किताब में, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बड़ा ध्यान से समझ लो कि लर्निंग प्रोग्रामिंग क्या टीचेस यू टू थिंक। देखो, शॉर्ट में मतलब समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब पूरा अगर कोट लिखूंगा तो फिर लंबी बातें हो जाएंगी। अब किसका, उनका स्टीव जॉब्स जी के कहने का मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान को कंप्यूटर पे प्रोग्राम करना सीखना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये आपको सोचने का जो एबिलिटी टू थिंक होता है ना आपका, कि आप कैसे सोचेंगे, हम कैसी सिचुएशन में कितना अच्छा सोचेंगे, क्या हम करेंगे, ये हमारा कौन डेवलप करेगा? प्रोग्रामिंग डेवलप करेगी। अब भैया हमने अभी तक तो, अब भैया आपने कह दिया वैसे ही प्रोग्रामिंग जो है ना बहुत टफ लैंग्वेज में सुना है। तो देखो यार, कोई भी चीज़ अगर हम बात करें, आपने अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लूँ यहाँ पे, तो देखो अगर हमारे पास एग्ज़ाम है, क्या है एग्ज़ाम, अगर हम एग्ज़ाम में बिना पढ़े जाएंगे, और अगर हम बिना पढ़े जाएंगे एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम हमारे लिए कैसा हो जाएगा? हमारे लिए एग्ज़ाम हो जाएगा टफ। ठीक है, अब मान लेता हूँ मैं कि हमारे पास मैथमेटिक्स है। फॉर एग्जांपल के लिए हम मैथ्स का एग्जांपल लेंगे, और मैथ्स में आपने पढ़ी थी क्लास 11th में आ गए हो ना। चलो, क्लास 11th में आपने सेट्स एंड रिलेशन पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा ना। मैथ का फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है। अगर आपने इस चैप्टर के बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़े थे, क्या पढ़े थे? बेसिक्स अगर आपके क्या है, बेसिक्स अगर बहुत सॉलिड हैं आपके, तो आप क्या करोगे? आप बहुत ही आसानी से इसको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और आपको लगेगा भैया ये तो बहुत आसान है। तो सेम चीज़ यहाँ पे प्रोग्रामिंग के साथ होने वाली है कि हमको अगर इसके बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं, तो आपको ना सारा का सारा मज़ा आ जाने वाला है। और मैं हूँ ना पूरा फील दिलाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। शुरू करते हैं, फिर शुरू किया जाए। चलो शुरू किया जाए। शुरू करते ही सब्सक्राइब बटन दबा देना, ताकि कि आपको ऐसे वीडियो सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हमारे पास हम बात करेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल के बारे में। अब भैया ये कौन सी साइकिल है? हमने आज तक साइकिल सुनी थी गियर वाली, बिना गियर वाली साइकिल। अब भैया ये कौन सी नई साइकिल आ गई? देखो, अच्छा एक बात बताओ, सबसे छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लेता हूँ मैं कि मुझे आज घर में सब्जी बनवानी है। क्या बनवानी है? सब्जी, ठीक है। अब आपको अपने घर में कोई भी, मान लेता हूँ मैं कि ये आप हो, ठीक है, और ये तुम्हारा घर है ना। देखो ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। और अगर आपको आज अपने घर में कोई अपनी फेवरेट सब्जी बनवानी है, ठीक है, फेवरेट सब्जी बनवानी है, ध्यान से समझो तभी अच्छे समझ पाओगे। तो आप क्या करते हो? आप, चलो फेवरेट सब्जी छोड़ो यार, एक चीज़ मान लेता हूँ, बड़ा अच्छा मुझे मीम से याद आया कि आपको मम्मी से पैसे चाहिए होते हैं, तो आप क्या करते हो? आप जाते हो, सारा काम करते हो, सारी बातें मानते हो, ठीक है। तो क्या होता है, वो बेसिकली एक साइकिल बन जाती है। क्या बन जाती है? एक साइकिल बन जाती है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि एक चीज़ का प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है, और वो हम फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी क्या है? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। अब देखो एक बात ध्यान लो कि ये पूरा प्रोसेस है बड़ा ही सिंपल है, अगर आप समझ गए तो। बिकॉज ऐसा तो है नहीं यार कि हमको एक प्रोग्राम बनाना था। ये देखो, ये भाई साहब जो हैं, ये भाई साहब ऐसा बैठे और इन्होंने सोचा इनको 1 मिनट के अंदर इनको एक प्रोग्राम बनाना है। क्या बनाना है? प्रोग्राम। तो क्या ऐसा हो पाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोग्राम एक स्टेप्स होता है हर एक चीज़ का, वो मैं आपको प्रॉपर्ली इस वीडियो में आगे बताऊंगा मैं। ओके, सो लेट्स फाइनली स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम ऑफिशियली। अब देखो, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप है। कौन कौन से स्टेप हैं? 4 स्टेप हैं। 1 स्टेप, 2, 3 और 4।
ठीक है। देखो इसके बेनिफिट भी रहेंगे, कुछ घाटे भी रहेंगे। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आएगी मेरी, बट कोशिश करूँगा यार, है ना। इसको ऐसे नहीं लिखा जाए, चलो ऐसे लिखते हैं। पहला स्टेप क्या है, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है ना। बात तो सही है, हाँ भैया बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही हो जाता है कि आइडेंटिफाई, देखो मैंने कहा था कुछ घाटे हैं, घाटे शुरू हो गए, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करो। सबसे पहला क्या स्टेप है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है एंड उसको एनालाइज करना है। क्या करना है उसको, एंड एनालाइज, ठीक है। अब इसमें भी डीप में भी जाऊंगा आगे, ठीक है। सबसे पहले चीज़ क्या किया, अगर हमको प्रॉब्लम को पता चल गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम क्या प्रॉब्लम ले लें, आज चलो हम मान लेते हैं कि हम हमारे घर में आज हमको सब्जी बननी है, और प्रॉब्लम क्या है कि सब्जी बननी प्रॉब्लम है। अब इसको एनालाइज करो, ठीक है। प्रॉब्लम पता चली है हमको, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब एनालाइज कर लिया है कि सब्जी में क्या बनना है, सूखी सब्जी बननी है, ठीक है, या रसीली सब्जी बननी है। अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा, देखो यार मैं अभी तक व्हाइट बोर्ड पढ़ा रहा था, बट मैंने कहा थोड़ा हम भी डिजिटलाइजेशन लेके आते हैं, है ना, थोड़ा इस्तेमाल करते टेक्नोलॉजी का। अब क्या है कि हमने जब प्रॉब्लम को ढूंढ लिया तो हम क्या करें, दूसरा काम, फाइंड इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, और उसके बाद एंड डेवलप एल्गोरिदम, डेवलप एल्गोरिदम ऑफ द सॉल्यूशन। देखो अब जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे समझते हैं ना, राइटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे पता है। एंड फाइंड इट सॉल्यूशन, डेवलप द एल्गोरिदम। अब हम क्या करेंगे, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली पहले स्टेप में, एनालाइज भी कर लिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और हम एक उसके लिए क्या करेंगे, एल्गोरिदम को हमें डेवलप करना है, ठीक है। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इस सॉल्यूशन का हम कोड करेंगे। क्या करेंगे, कोड द सॉल्यूशन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो आप तो पढ़ रहे हो पाइथन, तो मोस्टली हम इस किताब में आगे चल के सारी कोडिंग कैसे करेंगे, हम अपनी पाइथन के अंदर करने वाले हैं, ओके। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यार कोई सी भी यूज़ करी जा सकती है। अगर हम ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करें, C++, जावा, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्रोग्रामिंग साइकिल के, देखो साइकिल के हमें 5 चीज़ें हैं। चौथी चीज़ बता रहा हूँ, टेस्ट एंड डीबग, टेस्ट एंड debug the coded solution, ओके। अब भैया ये क्या है, देखो ध्यान से समझो। पहली बात क्या थी, पहली हमने जो बात करी वहाँ पे ये करी कि प्रॉब्लम को मैं आइडेंटिफाई किया, एनालाइज किया, ठीक है। दूसरी बात क्या करी हमने, फाइंड उसका सॉल्यूशन को निकाला और डेवलप किया एल्गोरिदम हमने सॉल्यूशन का, ठीक है भैया। अब जब हमने एल्गोरिदम निकाल लिया, हमने क्या करा, अभी तक हमने सिर्फ काम पेपर पे किया था, अब हमने इसी कोडिंग करा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और अगले स्टेप में हम चेक करेंगे कि जो भी हमने कोड वगैरह करा है हमने, वो कोई मेरा गलत तो नहीं है, ठीक है, ये सब बग्स तो नहीं है, ओके। बग्स तक कोडेड सॉल्यूशन, ये कोडेड लिखा हुआ है यार, ओके, ठीक है। अब भैया एक और बच रहा है, वो भी समझ लो। लास्ट वन है आपका नंबर 5th। नंबर 5th बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इससे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। देखो अब क्या है कि हमने एक भैया पूरा सॉल्यूशन तो निकाल लिया, बट हमें इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब कोड में भी ज़रूरी है। और अगली चीज़ क्या है, मेंटेन करना। देखो हमें मेंटेन क्यों करना है, हमें मेंटेन इसलिए करना है ताकि हमारा जो प्रोग्राम, हमारा जो सॉल्यूशन है, जो कोड है, वो रियल टाइम एनवायरनमेंट में, या फिर कह सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में, चेंजेस के साथ में, वो उसको हम कॉप अप कर पाएँ, ओके। चलो भैया ये बात तो समझ में आ गई। अब हम कवर करेंगे एक तरफ से, तो सबसे पहले हम कवर करते हैं एनालाइज द प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम देखो एनालाइज करने में अगर हम बात करें तो क्या क्या और इसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं। कलर, चलो ये वाला कलर ले लिया जाए, ओके, ठीक है। अब भैया हमने एनालाइज तो कर लिया, तो एनालाइज करने के 2 पार्ट हैं इसमें। 2 पार्ट क्या हैं, पहला पार्ट है इसका हमारे पास, एक पार्ट ए एक पार्ट बी है।
पहला पार्ट हमारे पास, इसको हम ए बोल देते हैं। हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हम पहले अपनी प्रॉब्लम को समझ तो लें, ठीक है, बिकॉज हम एनालिसिस के अंदर घुस चुके हैं अब। तो हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हम अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझेंगे पहले, ठीक है। और साथ में एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग भी लिखते रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे नोट्स चाहिए तो वो आपको चैप्टर खत्म होने के बाद में मिल जाएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हम समझेंगे। अब प्रॉब्लम को समझ लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम हो जाएगा कि अब हम इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब एनालिसिस के टाइम पर हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम देखो समझ लेते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम बड़ा इन डेप्थ पढ़ पाएंगे और पूरी कोशिश आपको अच्छे से पढ़ाया जाए। एनालाइज करने में हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। कौन कौन चीज़ का रखना है वो आप समझ लो। वो है कि हमको आइडेंटिफाई करने हैं, क्या, आइडेंटिफाई प्रोसेसिंग, राइटिंग को मेंटेन करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी इसको प्रोसेस करने के लिए। पहली चीज़ हमको ये आइडेंटिफाई कर लेनी है। दूसरी चीज़ हमको क्या आइडेंटिफाई करनी है, दूसरा हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि अब हमको ये तो पता चल गया कि हमको कौन कौन सी ज़रूरत चाहिए, लेकिन अब हमको आइडेंटिफाई करना है रिलेशनशिप। खुश हो गए भाई। आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स, ओके। अब यानी कि हमें करना क्या है, हमें ये पता चल गया कि हमें मान लो खाना बनाना है, ठीक है। हमें पता चल गया कि हम क्या चाहिए, सब्जी चाहिए, पनीर चाहिए, मटर चाहिए, ठीक है, मसाले चाहिए। अब हमको ये भी तो पता करना है कि कौन सा हमको कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। हाँ भैया, ये बात भी हमको समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने हम स्टेप नंबर 2, यानी कि साइकिल का नंबर 2 स्टेप। अब इसमें नंबर 2 में क्या कर रहे थे हम, नंबर 2 हमारा काम था हम एल्गोरिदम को डेवलप करेंगे। क्या करेंगे, अब एल्गोरिदम को डेवलप करेंगे, ठीक है। सो डेवलपिंग द एल्गोरिदम, ठीक है। यार अब मेरे पास ना क्या है, मैं नीचे देखूं ऊपर देखूं, मैं सेटअप आपको भी दिखाऊंगा, आगे ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो एल्गोरिदम को डेवलप करना है, तो हम एल्गोरिदम को कैसे डेवलप करेंगे, इसके अंदर भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। एल्गोरिदम बेसिकली क्या है कि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, वो उसको अगर हम एक प्रॉपर सिंटैक्स में लिख दें तो वो एल्गोरिदम हो जाता है कि ये चीज़ ऐसे काम कर रही है। देखो जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा आपने कि हम सांस कैसे लेते, तो उसका एक एल्गोरिदम होता है, ठीक है। हमारा खाना जो है कैसे डाइजेस्ट होता है उसका भी एक एल्गोरिदम होता है, ओके। अब सबसे पहले इधर आ जाओ, हो कलर कौन सा ले लिए, चलो नीला ले लेते हैं। हम सी पर हैं, सी डॉट। अब इसमें हमको क्या देखना है कि थिंक ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस, थिंक ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। बिकॉज हमारे पास हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, एनालाइज कर लिया, अब हम उसके सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। अब सॉल्यूशन को हम लोग कैसे ढूंढेंगे वो भी हम समझते हैं, ठीक है। पहला है थिंक अबाउट डिफरेंट आइडियाज़, कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। हम जब ये सोच लेंगे तो हमें क्या करना है, अब हमने चलो आइडिया बहुत सारे सोच लिए, अब हम क्या करेंगे, हम इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इन आइडियाज़ को चेक करेंगे। सो नाउ चेक योर आइडियाज़, ठीक है। अब हम इनके बाद क्या कर रहे हैं, हमने आइडिया भी चेक कर लिया, अपना आइडिया आपने चेक कर लिया है। सो हम क्या करेंगे, फाइनली आपको चेक करने के बाद एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिला होगा, ठीक है। सो फाइनली 0 ऑन मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, क्योंकि आपको एक सॉल्यूशन सही मिला होगा, बिकॉज आपने बहुत सारी चीज़ें सोची तो आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम चलें, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो अब इसके बाद हम आएंगे अगली तरफ। ये एल्गोरिथम ही डेवलप कर रहे हैं, अभी इसके अंदर ही हम बात कर रहे हैं, ओके। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉलो मॉड्यूलर अप्रोच वाइल डिजाइनिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। देखो हम क्या अप्रोच को फॉलो करेंगे, मॉड्यूलर अप्रोच। अब मेरी राइटिंग जो है, आपको पता है एक टाइम था मेरा कि
जब मुझे भी ये अवार्ड मिला करते थे। ठीक है, मॉड्यूलर अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। चलो, अब ये मॉड्यूलर अप्रोच जो है वो है क्या बेसिकली, चलो रंग तो हमने बदल लिया, आपको उम्मीद है अच्छा समझ में आ रहा होगा यार, है ना। अब मॉड्यूलर अप्रोच इसमें हम करें क्या, हमें करना है कि सुनो, हमको इसमें डिसाइड करना है क्या, स्टेप बाय स्टेप। क्या डिसाइड करना है हमको, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम वापस अपने पनीर बनाने वाली बात पर चलें तो हमें ये देखना है कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पनीर काटेंगे, बर्तन धुलेंगे, उसके बाद उसमें ऑयल डालेंगे। हमने स्टेप बाय स्टेप हमको डिसाइड करना है। अभी हमने सिर्फ क्या किया, डिसाइड करा है। अब डिसाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपल स्टेप्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमको इसको सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना है। यानी कि अब और बड़ी चीज़ आ गई, देखो पनीर को हमको कैसे काटना है उसको हम कर लेंगे। ठीक है, मटर को हमको कैसे उसमें डालना है, टमाटर हमको कैसे काटना है, ठीक है, ग्रेवी कैसे बनानी है, इन सारी चीज़ों को हमने ऊपर डिसाइड कर लिया था ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में अगर हम इस वाले स्टेप की अगर हम बात करें, इस वाले स्टेप की, तो हमें इसमें क्या किया था, हमने इसमें डिसाइड करा था भैया कि हम पहले उसमें ऑयल डालेंगे, फिर इसमें ग्रेवी डालेंगे, फिर इसमें पनीर डालेंगे और फिर हम उसको इतना टाइम देंगे पकने के लिए, बन जाएगी सब्जी। बट हम अगले स्टेप में, जो इस वाला स्टेप है सिंपल स्टेप, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये चेक करेंगे कि एक एक स्टेप की हम बारीकियां देखेंगे। अब ठीक है, ऑयल हम कौन सा ऑयल यूज़ करेंगे, रिफाइंड डालेंगे, सरसों का ऑयल डालेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम आए तो हम अगर उसमें प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, तो वो मतलब कि ग्रेवी वाला होगा, हाथ से कटा हुआ होगा, इस तरीके से। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में हमारे पास आ जाएगा एक और स्टेप, वो है अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई ऑपरेशंस फॉर सॉल्यूशन। अब हमको आना पड़ेगा वापस अपनी प्रोग्रामिंग के पास, बिकॉज अब सब्जी से नहीं बनने वाला ये। देखो अब हमें क्या करना है, हमको ऑपरेशंस देखने हैं कि भैया हमारी इस कोडिंग में कौन सा ऑपरेशन लग रहा है। अभी आप बस समझते हो, आपको समझा दे रहा हूँ। हमारा जो समस्या है, हम बहुत ब्रेक डाउन कर लिए हैं, हमको यह एडिशन इस्तेमाल करना है। ठीक है, नहीं, ऑपरेशन सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, हमको देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स कितने चाहिए होंगे हमारे को। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें अब ये भी देखना है कि हमें अर्थमेटिक चाहिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर चाहिए होंगे, या फिर ये तो मैंने एंड लगा दिया, सॉरी, और हमें यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर चाहिए होंगे। ठीक है, अभी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं। अर्थमेटिक चाहिए, लॉजिकल ऑपरेटर चाहिए। हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या चाहिए, चलो हमें सॉरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, हमको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमको ये यूज करना है सिंपल एंड एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स। अब ये सिंपल और जो एफिशिएंट हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको मैं अभी आप आगे पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, और एज पर रिक्वायरमेंट हमको यूज करना है इनको। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट इनका इस्तेमाल किया जाएगा। चलो अब आगे क्या करा जाएगा, आगे अब हम एक काम करते हैं, आगे हम करेंगे इसमें क्या, अब हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, हमारा जो अगला स्टेप है, विच इज थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं हम। अब हम करेंगे कोडिंग, और कोडिंग करने के लिए, अब देखो कोडिंग करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी अब जान समझ लो कि हमको यूज करना है, कोड करना एप्रोप्रिएट कंट्रोल स्ट्रक्चर। देखो अभी मैं यहाँ से आदत डाल रहा हूँ आपको, प्रॉपर जो कोडिंग के वर्ड्स होते हैं उनको यूज करना सीखो। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का इनका मतलब है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमको दो चीज़ का ध्यान रखना है, आपको समझा दे रहा हूँ। पहला हमको ध्यान रखना है अपना लूप का, किसका ध्यान रखना है,
लूप्स का। ठीक है कि कहाँ पे हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे, हम कहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम डू वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमको जानना है एक और चीज़ के बारे में। आपको जब भी कोई भी एल्गोरिदम जब भी लिखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझ लेना। हमको दो चीज़ का ध्यान रखना होता है। पहला होता है हमारे पास क्या, इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी एंड इफिशियंसी किसके टर्म्स में, इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ स्पीड, सीधी सीधी बात है। और दूसरी चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा उसकी परफॉर्मेंस का। ठीक है, हमको दो चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो उसकी स्पीड का, एफिशिएंट कितना एफिशिएंट है प्रोग्राम हमारा, दूसरा कितना साइज हमारा प्रोग्राम जो कैरी कर रहा है। ओके ठीक है, यहाँ तक तो चलो बात आ गई समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ क्या था, फोर्थ था हमने कोड वोड कर लिया। अब हम बात करेंगे टेस्टिंग एंड डीबगिंग की। हम देखो कोड वोड तो कर लिए, अब क्या पता यार हमारे पास, हम ऑनलाइन ज़माने के पढ़े हुए थे तो हमको ही कैसे पता हमने जो कोड करा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, हमको चेक करना है कि भैया हमारा जो कोड है, पहले हम क्या करेंगे इस पहले स्टेप में, इसमें भी देखो दो स्टेप हैं आपके। पहला स्टेप है कि टेस्ट एंड डीबग योर प्रोग्राम। अब अपने प्रोग्राम को पहले टेस्ट करो, पहला स्टेप क्या, टेस्ट करो, और दूसरा उसमें डीबग, यानी कि जितने बग्स हैं ना उनको निकाल दो। अब इसमें भी देखो, अब इसमें क्या है, पहले उसमें से एरर निकालो। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई द एरर, यानी कि इसका मतलब है अपने एरर को आप भाई साहब सही कर लीजिए। ओके, रेक्टिफाई कर लो। ठीक है भैया, अब क्या करें हम इसके बाद हमें क्या करना है, कंप्लीट योर डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि अब ये भी समझ लो, देखो एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, कंप्लीट योर डॉक्यूमेंटेशन। अब कोई डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है तो समझो, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, हमको एक फाइल लिखनी होती है रीडमी करके। ठीक है, जिसको हम रीडमी बोलते हैं। इसमें हमको एक्सप्लेन करना होता है, हमें क्या करना होता है, हमें एक्सप्लेन करना होता है हाउ आवर प्रोग्राम वर्क्स। ठीक है, हमें क्या बनानी है, रीडमी फाइल, और हमें क्या करना है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है कि प्रोग्राम हमारा कैसे काम करेगा। ओके ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात, मज़ा आ गया, चलो हमें भी मज़ा आ गया। अब लास्ट हमारे पास बच रहा है वो इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन करो। क्या करो, इम्प्लीमेंट करो और मेंटेन करो। क्या करो, इम्प्लीमेंट करो और मेंटेन। अब यहाँ से एक चीज़ समझ लो, देखो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि आपका जो कोड है उसको नाउ रियल वर्ल्ड यूज़र्स, यानी कि जिनके लिए आपने बनाया था उसको वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैन यूज़ इट। इसकी बात तो सीधी होगी। अब मेंटेन का मतलब क्या होना है, मेंटेनेंस का मतलब उसका ये है कि आपको उसको अप टू डेट रखना है। अप टू डेट, इसको हम बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न एनवायरनमेंट। मतलब कहने का मतलब है कि हमारी जो नीड्स हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर हम इसको क्या करेंगे, इसको अप टू डेट रखना पड़ेगा हमको। अब यहाँ से हमारा एक और कंसेप्ट शुरू होता है, विच इज़ हमारा डिकम्पोजिशन। कौन सा कंसेप्ट है हमारा, कंसेप्ट है हमारा डिकम्पोजिशन का। ओके चलो वो भी ख़त्म कर लिया जाए। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन। कमेंट करके बताना भी था कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसका। वाइट बोर्ड अच्छा लगता है आपको, ये अच्छा लगता है, ठीक है, बिकॉज अभी राइटिंग्स पे नहीं सही आ पा रही है, मैं समझ पा रहा हूँ, बट जैसे मैं आपको बोल के बोलता हूँ साथ में आप लोग समझ पा रहे हो। या 11th के बच्चे अब तो है ना, छोटे बच्चे नहीं। देखो डिकम्पोजिशन, आपने ये डिकम्पोज शब्द जो है वो आपने क्लास 10th में सुन रखा हुआ है ना। होता क्या है कि बॉडी डिकम्पोज होती है, आपको पता होगा है ना, उसको बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं उसको
छोटे बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो सेम चीज़ क्या है कि एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, क्या है, एक प्रोसेस जो है बहुत बड़ा है, क्या है, अगर ये हमारा एक प्रोसेस है और हमको इस प्रोसेस को टुकड़ों में डिवाइड कर देना, किस में डिवाइड कर देना, इनटू पार्ट्स, इनटू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लाइक हमने यहाँ बना दिया इसका P.1 और इसको नाम दे दिया हमने P.2। फिर हमने उसके बाद क्या करा, हमने इस P.1 के भी दो हिस्से कर दिए, तो हमने इसको बोला P.1.A और इसको हमने बोला दूसरे हिस्से को P.1.B। वही हमने यहाँ पे इसके साथ क्या किया, इसके भी दो हिस्से कर दिए, इसको हमने बोला P2.A और इसको हमने बोला P2.B। तो यहाँ से होगा क्या, देखो हमारे पास मान लो अगर एक बहुत बड़ी समस्या है, समस्या मान लो हम ये ले लेते हैं कि हमें क्लास में एक फंक्शन कराना है टीचर्स डे के लिए, तो भाई अकेला बंदा सारा मैनेजमेंट करोगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब क्या था, मान लो यार छोटा किसी का बर्थडे हो तो अकेले बंदा मैनेज कर लेगा, ठीक है, बिकॉज सारे एक्सपेंसेस खुद को, पैसा सारा खुद को ही खर्च करना है उसको। बट अगर वहीं पे एक टीचर डे का सेलिब्रेशन होना है तो क्या होगा, जितने भी बच्चे आपकी क्लास में सारे के सारे वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे होंगे, तो इसको हम काम को बांट देते हैं। हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक टीचर्स डे का सेलिब्रेशन होना है तो हम काम बांट देते हैं, हम दो बंदे रख लेते हैं, ठीक है। एक बंदा क्या करता है, एक बंदा बाहर का जो भी सामान आना है वो सारा देख लेगा, ठीक है। मैंने कि एक काम करते हैं, इसको हम अच्छे से डिवाइड कर लेते हैं यार, इसको हम एक काम करते हैं, एक बंदे को हम फूड की जिम्मेदारी दे देते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक बंदे को दे देते हैं जिम्मेदारी डेकोरेशन की। अब ठीक है, अब दो ही चीज़ तो हैं। अब देखो फूड एंड डेकोरेशन में कैसे डिवाइड कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, अब फूड में एक बंदे को हम बोल देते हैं भाई तुम ले आना कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, हमने एक बंदे कोल्ड ड्रिंक के लिए बोल दिया। हमने एक बंदे को बोल दिया भाई तुम ले आना कुरकुरे, ठीक है, समझ गए ना। एक बंदे को बोल दिया तुम ले आना चिप्स, एक बंदे को हमने काम दे दिया कि आप ले आना भाई साहब टॉफ़ीज़, ठीक है, ओके। अब डेकोरेशन में हमने क्या बोला, डेकोरेशन का मुस्लिम लड़कियों को दे देते हैं ना, क्योंकि वो थोड़ा अच्छी होती हैं इसमें, है ना। अब बॉयज़ भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है यार, बुरा मत मानो। अब डेकोरेशन में क्या किया, है ना, मस्ती कर रहा था यार, क्या करूँ मैं। अब हमने डेकोरेशन में काम दे दिया कि किस चीज़ का, लाइक हमने दे दिया लाइटनिंग का, मान लो यार लाइटनिंग स्कूल में कहाँ से आएगी, मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ, है ना। वो इसको क्या बोलते हैं यार, मतलब आप लोग समझ गए होंगे, वो झालर वगैरह जो होती है ना, झालर लिख देता हूँ मैं, पेपर वाली जो होती है, ठीक है। अब फिर हमने एक बंदे को बोल दिया कि भाई साहब टीचर को ना माला वाला भी चलो पहना देंगे, तो हमने टीचर को काम दे दिया किस चीज़ का, एक स्टूडेंट्स को माला का काम दे दिया, ठीक है। और डेकोरेशन में चलो दो चार काम डेकोरेशन में और सारे थे, ठीक है, किसी को हमने दे दिया भैया रिबन बनाने का काम दे दिया, चलो डेकोरेशन में आ गया ये, है ना, हमने कुछ और भी काम दे दिया। तो अब इस चार्ट को अगर प्रॉपरली देखो, यहाँ पे आ जाओ टीचर्स डे को, इतने को देखो सही से, तो अब देखो एक प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास कि हमको टीचर्स डे सेलिब्रेट करना था। हमारी प्रॉब्लम क्या थी, ये थी, हमने इसे ये टुकड़ों में बांट दिया, हमने फूड वाले इधर दे दिया, डेकोरेशन वाले भाई साहब को इधर दे दिया हमने, और हमने काम को डिवाइड कर दिया। हमने जब काम को डिवाइड करा तो हमारे पास क्या, हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ, हमारे पास पहला फ़ायदा हुआ कि हमारा वो जो काम है ईज़ ऑफ यूज़ में आ गया, ठीक है, ईजिली, यानी कि हमारा काम ईजिली कंप्लीट हो गया। और दूसरा हमारे पास बेनिफिट क्या होता है कि विद इन टाइम भी हम उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सिंपल एक और कंसेप्ट है विच इज़ नीड, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो बस एक ग्राफ समझ लो बस और आपका काम हो जाएगा। अब बात क्या है, एक ग्राफ देखो, ये इतना सा ग्राफ है, इधर है आपकी डिफ़िकल्टी रहेगी, ठीक है, और इधर आपका रहेगा क्या, डिफ़िकल्टी रहेगी, इधर आपका प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, प्रॉब्लम का साइज। अब यहाँ से समझ लो एक चीज़ कि जब हमारे पास एक छोटा सा कोई प्रॉब्लम थी तो हमारी डिफ़िकल्टी क्या बहुत कम होगी, ठीक है, हमारी डिफ़िकल्टी बहुत कम होगी। अब जब प्रॉब्लम थोड़ी सी और बड़ी हुई तो डिफ़िकल्टी उससे थोड़ी ज़्यादा बड़ी हुई, यानी कि उसके बराबर ऐसा नहीं है। सुनो, ऐसा नहीं है, ये जो ग्राफ है पहले ध्यान समझ लो, अब आप सब 11th के स्टूडेंट हो, ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान समझो। ऐसा नहीं है अगर हमारी प्रॉब्लम 1 है तो हमारी डिफ़िकल्टी लेवल 1 है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम अगर 2 है तो हमारा डिफ़िकल्टी लेवल भी 2 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ है ये फिर सीधा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे देखो ग्राफ को बनाने से समझ लो पहले, अगर हमारी प्रॉब्लम लाइक
1 है, ठीक है। तो हमारा जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो लगभग बहुत कम है। मान लेता हूँ मैं माइनस थोड़ी होगा यार, कैसी बात कर रहा हूँ, चलो 0.25 है, ठीक है। हमारा डिफ़िकल्टी लेवल जब 3 है तो वो कुछ 1 है। तो ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा, ये ग्राफ एक कर्व बनाएगा, ध्यान से समझ लो। ये जो ग्राफ है हमारा वो कुछ ऐसा कर्व बनाते हुए जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ यार आपको ये जो लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये चैप्टर जो है वो मोस्टली 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा मैं, और इसके नोट्स भी हैं मेरे पास में। अगर आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप जो वो ज्वाइन कर लेना। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो यार, बिकॉज इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में, ठीक है, बहुत सारा सेटअप चेंज करना पड़ा है। तो इसके लिए आप प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ में।